की दूरों भी सुनता नेड़ियों भी सुनता तो की ख्याल है उस फरिश्ते नूं हुण फिर खुदा मान लईए उस हूर नूं खुदा मान लईए भी दूरों भी सुनते तो नेड़े भी सुनते हैं असी इस फरिश्ते नूं उस हूर नूं बड़ी शान वाली मखलूक मन्नांगे नूरी मखलूक ते मन्नांगे पर ओनू खुदा नहीं मन्नांगे क्योंकि वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। हुण अगली गल सुनो उस फरिश्ते दी पावर ज्यादा या आमिना दे लाल दी पावर ज्यादा है की ख्याल है? सबसे औला नबी सबसे किदा ईमान है कि साडा का सारी मखलूक तो उच्चा जरा बांह खड़ी करो ना अल्लाह तुहानू सारियां नू उच्चियां रखे बुलंदियां देवे रिफता नसीब करे कोई जुबान खामोश ना रहे सारे मोहब्बत नाल सबसे हमारा नबी सबसे बाला नबी सबसे बाला और खल्क से औलिया औलिया से रसूल उसने तरतीब देखो खल्क से औलिया आम लोगों नालों वलियां दा शान चोखा ते औलिया से रसूल ते वलियां नालों रसूलां दियां पावरां ते शानां चोखियां खल्क से औलिया से रसूल खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला नबी और रसूल नबी और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी। एक साथी कह लगा नहीं फिर फरिश्ते दी पावर ही है ना सरकार आप ते नहीं ने सुन दे मैं कहा यार अगली गल भी सुन ले सरकार सुनते ने आप पर यह प्रोटोकॉल का तकाजा है ना कई बार तुसीं देखना प्रेजिडेंट जा रहा है प्राइम मिनिस्टर उतरता है किसी जगह पर कई बंदे इस्तकबाल वास्ते अगे आए होंगे ने तो हुण प्रोटोकॉल ऑफिसर जिहड़ा ना तारुफ करांदा जी ए फलाना है वो जानदा सारिआं नूं ही अगे लेकिन फिर भी ये तारुफ कराना प्रोटोकॉल का तकाजा है इंजी सरकार भी सुनते ने पर मुस्तफा दी बारगाह दे प्रोटोकॉल वास्ते अल्लाह ने एक नौकर इत्थे खड़ा कीता और नहीं जी लोड़ नहीं मैं कहा यार जिद ना कर अल्लाह आप सारियां दी गल सुनदा है कि नहीं सुनदा लेकिन खुद अल्लाह दी बारगाह च फरिश्ते साडे अमल पेश करते हैं कि नहीं पेश करते पीर वाले दिन भी जुमेरात वाले हदीस शरीफ है ना
ਇਹ जब अल्लाह साहब को जानता तो फरिश्ते क्यों पेश करते हैं? ये ओदी बारगाह दा प्रोटोकॉल है, मेरे मुस्तफा दी बारगाह दा प्रोटोकॉल। पुत्र तू खलो ना जरा, आ कौन है? खलो जा, शाबाश। की ना है तेरा? काशिफ। पुत्र तेनू मेहर जी नूं सलाम कहंदा सी, केड़ा? फिर तो एवं कहता जी चंगा जी वालेकुम। देखो जो बंदा किसी को सलाम कहना है ना, तो जे जानता हो तो कहना जी वालेकुम सलाम, तो न जानता हो कौन है, कौन जी हो, कौन है, किने सलाम किया? फरिश्ता कहता आका काशिफ ने ना, तेरे अब्बा जी का की नाम? काशिफ जड़ा अब्दुस्तार का पुत्र है, तो सईद जड़ा मुफ्ती अमीन साहब का पुत्र है, तो यह फलाना जड़ा फलाना दे, इन्होंने सारे ने तुहाडे ते सलाम पढ़े। जो सरकार सानू जानते पछाणदे उन्होंने आखण केड़ा? दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, अरे दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक वाले वो कान, काने लाले लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अच्छा है दूरों सुनना, फिर सरकार का सुनना, मैं इससे बहुत कुछ कह सकता, पर कहते ना पूरी देग नहीं खा लेनी चाहिए। दो चार बुरकियां ला के बंदे नूं लग पता जाता है देग पक्की है कि कच्ची है। पता लगा यह जिहड़ी दलील है ना, ये उलूहियत की दलील नहीं, किहड़ा भी दूरों नेड़ियों सुने खुदा हुंदा है। तो जे दूरों नेड़ियों सुनने वाला खुदा होवे तो अल्लाह की कसम मुस्तफा नूं खुदा मनीए, पर ना असी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं शफी अल मुज़निबीन ते मन्नांगे, रहमतल लिल आलमीन भी मन्नांगे, खत्मे नबुव्वत दा ताजदार भी मन्नांगे, खातमुल मुरसलीन भी मन्नांगे, पर असी इला नहीं मन्नांगे, अल्लाह नहीं मन्नांगे, क्योंकि रब दा ऐलान है वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। कई लोग बोली बोलते हैं, आंदे ने खुदा वो हुंदा जिहड़ा मुश्किल कुशा होवे, हाजत रवा होवे। अल्लाह तो बगैर कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, सिर्फ अल्लाह। सुनते नहीं जो बोली तुसी? ओ भाई ये भी दलील उलूहियत नहीं कि जड़ा भी मुश्किल कुशा हाजत रवा खुदा ही होएगा ना। साढ़े कई बेवकूफ ने ना इत्थे टुड्डी वाले हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, अल्लाह ही मुश्किल कुशा कॉन्फ्रेंस, सिर्फ अल्लाह ही मुश्किल। ओ भाई ये दलील उलूहियत नहीं, ये खास सिफत नहीं जी सिर्फ अल्लाह च। ओ दलील उलूहियत कोई होर शै। तो जे मुश्किल कुशा मनना, हाजत रवा होना दलील उलूहियत होवे तो कईयां नूं खुदा मनना पेगा। जरा कुरान सुन ले। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ऐलान फरमाया, ओए लोगों मैं अल्लाह दा नबी हाँ, मैनू नबी मनो। कईयां मन लिया, कईयां नहीं मनिया। फरमाया मैनू नबी ना मनण वालिओ, अच्छा पुत्र मैं रुके शुके जड़े ना ये मैं नहीं लेता। जिन्हें कोई गल पुछनी ना मेरी तकरीर मुक लैन दिओ, तकरीर मुकण तो बाद खलो के पुछ लेना, जे मैनू आउंदा होया तो जवाब जरूर देंगे इंशाअल्लाह। ऐदा ना नहीं मज़ा नहीं आता।
कई बारी रुकियां दे जवाब दे दे के चले जाइदा, फिर कई वेले उन्हें साढ़े रुके का तो जवाब दिता ही नहीं। तुहानू की पता उन्हें जुड़का लिखिया भी है कि नहीं लिखिया। सारी दुनिया नू पता लगना चाहिए सवाल इन्हें कीता ते आ कीता ते जवाब ऐ आया। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। सईद असद, सईद असद, सईद असद, सईद असद, सईद असद, सईद असद, जिंदाबाद। अच्छा, अल्लाह ही करे मेरी मदद, तुसा नहीं करनी है। अल्लाह ही करे, पर अल्लाह की मदद जिन्हों मिल जाए, मैं समझदा कि कैसी सोहनी दुआ देंदे हो तुसीं। मैं वेख्या बड़ियां बड़ियां औखियां थावां आईयां ने मेरे ते, बड़ी तुसीं ये दुआ है, नारा नहीं असल च दुआ है। ये दुआ जड़ी ना इंज मैनू कढ़ लेंदी जो मक्खण चों वाल नहीं कढ़ीदा, पता भी नहीं, क्योंकि आखिर इन्ने बंदे दुआ देण वाले होण, टिड्डों दुआ दिओ तो अल्लाह की कसम कबूल हो जाती है। 40 बंदियां च एक ना कि कहते हैं अल्लाह का वली हुंदा ही है ना। ये तो माशाअल्लाह देखो ना किन्ने बंदे बैठे। अच्छा खैर, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और मैं अल्लाह का नबी हाँ। उन्होंने कहा जी सबूत, फरमाया जी करो, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअत्त-तैरि फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं इंज करना, मिट्टी लैके उहदे च पानी घोल के बनावांगा घर, फिर मैं उस मिट्टी चो ना जी की बन जाएगी, की कहते उन्होंने, पानी पा लीए तो कहानी, मैं उहदे चो ना परिंदे की मूरत बनावांगा। अज जिस तरह तुसीं परिंदे मिट्टी दे बाजारां च नहीं विकदे वेखे, अब मिट्टी का तोता, मिट्टी का कबूतर, मिट्टी का कुक्कड़, फरमा फअनफुखु फिर मैं करांगा शू, शू करांगा, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। अल्लाह दी दित्ती ताकत नाल सचमुच दा परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। साथियों जड़े कहते हैं कि नहीं खुदा वो जड़ा औखे सौखे काम कर ले, खुदा जड़ा किसी की मुश्किल हल कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने औखा काम किया सी कि सौखा, एडा औखा काम है। 10 अब्दुल कदीर डॉक्टर कट्ठे हो जान ना ते मिट्टी का परिंदा बना के, मिट्टी का जानवर बना के परिंदा नहीं बना सकते। जे फूका नाल बनन लगन ना गोश्त, तो महंगाई का इलाज किड्डा ही सौखा है। तुसीं भी कहानियां तैयार करके ना अपने घरों के सामने ना मिट्टी दीयां गावां बना के खड़ियां कर दो, मिट्टी के बकरे बना लो, मिट्टी के कुक्कड़ बना लो, जी जरा शू करे हो जाना, बनता है किड्डा सस्ता गोश्त हो जाए। पर ईसा अलैहिस्सलाम को बोलो ये सौखे काम किए कि औखे? औखा काम किया। फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। जमांदरू अन्ना लाओ मेरे को, जमांदरू अन्ना ओ जिदियां अखां जमदे डेला ही कोई नहीं, वो लाओ ना मैं करांगा इंज इंज बस कर दिया। अल्लाह दी दित्ती पावर नाल सजाखा ना बनावा ते रब दा नबी ना कहना। उन्होंने कई अन्य सजाखे बनाए, ये कुरान शरीफ है। हुण बोलो ईसा अलैहिस्सलाम एक काम सौखा कर रहे हैं कि औखा?
ਉਹ ਅੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਨੂਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? वल अबरस मेरे कोल कोड़ दा बीमार लायो, कोड़ी नू मैं अज हाथ फेर के ठीक ना करा ते मैनू भी अल्लाह दा नबी ना कहना। कोड़ी आए इंजी की ओ ठीक हो गया। हुण हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोड़ी दा कोड़ ठीक किया, कम सौखा सी के औखा। कोड़ का इलाज भी बड़ा मुश्किल जी। अब मैनू जमदिया ही कुछ साल बाद जी ना चंबल हो गई, वो हाले तक नहीं जाती पई। तो डॉक्टर कहते जी बड़ी वफादार बीमारी है, कबर तक नाल ही जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, चलो जिसम तो सलामत है ही, शुक्र है मालिक दा। तो चंबल नाल तो कोड़ किन्ने गुणा भैड़ी बीमारी है। तो मैं सोचदा जड़ा मेरी चंबल ठीक करेगा किड्डा मैनू फायदा देगा। तो जिदे कोड़ ईसा अलैहिस्सलाम ने ठीक की, ओदी मुश्किल कुशाई नहीं की, ओदे हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं बने। यार अल्लाह ताला ईमान नसीब फरमाई रखे, हिदायत नसीब फरमाई रखे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमांदरू अन्नियां दियां अखां वापस करके उन्हां दी मुश्किल हल कीती, हाजत रवाई फरमाई। कोड़ियां दे कोड़ दूर करके उन्हां दी मुश्किल कुशाई कीती, हाजत रवाई फरमाई। अगे फरमाया व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, रब दी दित्ती ताकत नाल मैं मुर्दे भी जिंदा करना। जिस घर दे मुर्दे नू जिंदा कीता, उस घर दे मुश्किल कुशाई कीती। हुण मैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम नू खुदा मनना, इला मनना? ना ना ना, मैं उन्हां नू रब दा नबी ते मन्नांगा, रब दा रसूल ते मन्नांगा, पर अल्लाह नहीं मन्नांगा, इला नहीं मन्नांगा, क्योंकि रब दा ऐलान है, मेरा ईमान है। कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक हक जारिया, उलमा हक अहले सुन्नत जिंदाबाद। टाइम ते काफी नहीं लंघ गया यार। कितनी देर हुई तकरीर शुरू है ना? सवा घंटा तो हो गया यार। तकरीर होंगी 1 घंटा, ये सवा घंटा लंघ गया। नहीं पता नहीं, 2-3 महीने मुसलसल ही तकरीर करनी पैनिया। चलो एक गल और सुन लो। और कहते ना साथी, रब है जो औखे सौखे काम कर लवे। कुरान की गल सुना देना। सुलेमान अलैहिस्सलाम को आ गया परिंदा हुदहुद। सरकार मलका ना तुहानू मिलने वास्ते टुर पई अपने वतनों। अच्छा, दिल च आया आ रही है सानू परखण वास्ते कि असी अल्लाह के सच्चे नबी हैं या दुनियादार बादशाह। तो जो परखण वास्ते आ रही है तो सानू भी चाहिए वो सामने नबूवत की ताकत का मुजाहरा करिए। किवें उन्होंने नबूवत की पावर विखाई है। दिल चाहे वह तख्त है बहुत बड़ा। कुरान भी फरमांदा वाला हा अर्शुन अज़ीम। कि ओदा एक बहुत बड़ा तख्त सी। जे असीं ओदे आण तो पहले ओदा तख्त मंगवा लीए तो जो आएगी असीं पूछांगे बोल आ की शै। अखीर पछाण के आखेगी जी वो मेरा ही तख्त है। फिर असीं उन्होंने पूछांगे तू आप सोच, जे असीं हुंदे तेरे वर्गे, तू तख्त उत्थे छड़ के शाही सवारियां ते तू चल के आई, तेज रफ्तार सवारियां। असीं तेरे वर्गे होंदे ते तेरे पहुंचण तो पहले तख्त मंगवा किवें लैंदे। तू मन के साडे कोल पावरां होर भी हैं, जड़ियां पावरां नबूवत वालियां ने, दुनिया वालियां नहीं। एक गल सोच के दरबारियां नू खिताब कीता। दरबारियां च जिन भी ने, इंसान भी ने।
फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। ओए तुहाडे चो कौन है जिहड़ा मलका दे आण तो पहले पहले तख्त लैके आ जाए? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बड़ी बला जिन खलो गया। आना आती कभी, हुजूर मैं ही ना ले आवा। और फरमाया देर की नहीं लाएगा? आंदा हुजूर देर का दी, तुसी आर्डर करना है ना, मैं इथों उड़ना है, उड़दा जावांगा, बिल्किस दे महल तक पहुंच जाऊंगा, उत्थे जाके सिचुएशन वेखांगा, लोड़ पई ते छत्तां ते कंधा तोड़ देंगा, तख्त नूं चुकांगा मोढ़े ते, उड़दा वापस आवांगा, देर नहीं लानी। आना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। अल्लाह दे सोने नबी जी, ए मैं ना तख्त ना तुहाडे उठण तो पहले पहले लैके आ जाऊंगा, तुहाडा दरबार खत्म होने तो पहले लैके अज ही लैके आ जाऊंगा। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। हज़रत जी काम में बड़ा भारा ते मैं भी नहीं जे माड़ा। इन्नी अलैहि लक़वी, मैं ताकतवर हूं। किबला तख्ते बड़ा कीमती ते मैं चोर भी नहीं, अमीन अमानतदार हां, टैडी पैसे की शायद चोरी नहीं करांगा। हुण यार ठंडे दिल नाल सोचो, जे सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जिन कोलों तख्त मंगवा लेंदे, मकसद पूरा सी कि नहीं? पूरा सी, क्योंकि मलका ने आना कई दिनों बाद, तो जिन कहंदा मैं अज ही तख्त ले आवांगा, मकसद पूरा सी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं पता सी ना एक जानवर जम्मेगा जिहड़ा जिन्नां दी पावर ते मन लिया करेगा, वलियां दी पावर नहीं मनिया करेगा। फरमाया बह जा, बड़ी देर हो जाएगी, बह जा। बह गए। और फरमाया कोई और है जिहड़ा इस तो जल्दी तख्त ले आवे? अल्लाह फरमांदा क़ौल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। पहले बोलिया सी जिन, हुण बोलिया अल्लाह दा वली जिहदे कोल किताब दा थोड़ा जिहा इलम सी, पूरा इलम नहीं हाले। ते कौन सी? अपना वजीर आसिफ बिन बरखिया। आना आती कभी, हुजूर मैं ही ना ले आवा। फरमाया 10 देर की नहीं लाएगा? कहने लगा हुजूर देर ते लगनी कोई नहीं, जिन्नू उड़ना पेगा मैनू उड़ना भी नहीं पेगा। जिन्नू जाके महल दी सिचुएशन वेख के छत्तां दीवारां तोड़नियां पैणगियां, मैनू ये भी नहीं करना पेगा। जिन्नू जाके तख्त मोड़ी चुक के वापस आना पेगा, मैनू ये भी नहीं करना पेगा। हुजूर इजाजत देना तुहाडा काम है। आना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। सोने नबी जी तुहाडी अख चमकण तो पहले पहले तख्त हाजिर न करा ते मैनू भी अल्लाह दा वली ना कहना। अख चमकी, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदा। अख चमकी चमकी ते तख्त सामने मौजूद। जब तख्त वेख्या क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। सुनिया दे अकीदे दा ऐलान कीता ना। अच्छा ये फरमाओ, वो आसिफ बिन बरखिया जड़ा तख्त लैके आया सी, एक कम भारा सी के सौखा, मुश्किल के आसान? तो यार जड़ा भी औखे सौखे काम करे वो खुदा हुंदा है, तो फिर उन्हें आसिफ बिन बरखिया नूं खुदा मनीए? पता लगा गल ठीक नहीं यारो। ये कहना कि जड़ा भी मुश्किल कुशा होवे, हाजत रवा होवे, औखे सौखे काम कर लवे, ओनू खुदा मनना पेगा। तो फिर ते आसिफ बिन बरखिया नू भी खुदा मनना पेगा। पर मेरा ईमान करोड़ आसिफ बिन बरखिया वर्गे होर भी पैदा अल्लाह कर देवे, असीं उन्हां नू वली ते मन्नांगे, शान वाला बंदा ते मन्नांगे,
पर ऐलान नहीं मनांगे क्योंकि रब दा ऐलान है कुल हुवल्लाहु अहद। सरकार को एक साबी आ गए, लत दी हड्डी तुड़वा के इथों ना पिन्नी दी हड्डी टुट गई। सरकार को आका तुहाडे दुश्मन नूं कतल करके आया। गालां कढ़दा सी ना कि यहूदी अबू राफे, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका वापसी ते ना कुआसा डिगिया ते लत टुट गई। सरकार ने फरमाया तू सबर कर, तेनों अल्लाह को जन्नत ना लै दिया। सोने जन्नत तो है ही है ना, यानी मैं तुहाडे लड़ लग्या भी जन्नत नहीं लभनी तो होर कदों लभनी है। आका जन्नत है ही है ना, पर ना आका मैं लंगड़ा नहीं रहना चाहता। आका मेहरबानी फरमाओ मैनू लत अल्लाह को ठीक करा दिया। सरकार ने फरमाया बसूतरे जिलक चल लत सीधी कर। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक छोटे काफ नाल उन्हें लत सीधी की। सरकार ने ना अपना नूरी नूरी गोरा गोरा हाथ मुबारक बख्शिश और शिफा वाला हाथ ऐं किया, कोई चीरा नहीं दिता, कोई सरिया नहीं पाया विच, कोई राड नहीं रखिया, ऐं किया, कोई ऑपरेशन नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते ने नहीं पता लगा सोने का हाथ पहले फिर या मेरी लत पहले ठीक हो गई। हुण फरमाओ सरकार ओदे मुश्किल कुशा बनेगे नहीं, ओदे हाजत रवा बनेगे नहीं, तो फिर हुण सरकार नूं खुदा मान लईए। साडा नबी जी अल्लाह है, ये नबी खुदा मान लईए। असी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतल लिल आलमीन भी मनदे आ, शफीअल मुज़निबीन भी मनदे आ, अनीसल गरीबीन भी मनदे आ। नबी करीम अलैहिस्सलाम नु राहतल आशिकीन भी मनदे आ। नबी करीम अलैहिस्सलाम नु अल्लामुल गुयूब दी अता नाल इल्म गैब दा जानन वाला भी मनदे आ, पर खुदा नहीं मनदे क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। हदीस और सुन, जड़ियां मैं हदीसां पेश कर रहा सारियां 1 नंबर सही हदीसां ने। हुदैबिया च सरकार दी बारगाह च अर्ज कीता का पानी कोई नहीं। साहबी कहने सन 1400-1500 के दरम्यान। आका पूरे लश्कर च पानी का तुबका नहीं, बस ए तुहाडे कोल जिहड़ा लकड़ी का प्याला है ना, बस आका एदे च पानी है, बाकी पूरे लश्कर च तुबका पानी का नहीं। सरकार ने यह तो नहीं आखिया अल्लाह तेरी शाह रख दे नेड़े है ना, मैं की कर सकना, कह अल्लाह नूं, ये तो नहीं आखिया। साबियां नहीं सी पता अल्लाह शाह रख दे भी नेड़े है, वो सरकार को की लेना है। जरा ठंडे दिल नाल सानू सबक पढ़ांदे हो, उन्हां नहीं सी पता। पता सी साबियां नूं भी पता सी, सरकार नूं भी पता सी कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमा कर, जो वहाँ पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बलगल्लुला लिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू। पिछले दिन ना असी बुध वाले दिन पिंडी भट्टियां दे नाल एक पिंड है, पुराना नाम हंदूआना ते नवा नाम उहदा मुस्तफाबाद। उत्थे जलसे च गया तो सवालों की वारी आई ना, तो एक बंदा आ गया दूजियां चों ही जी अल्लाह शाह रख दे नेड़े है, अल्लाह केड़ी शह नहीं देता, तो फिर असीं कबरां वालियां कोल क्यों जाने हाँ, नबियां वलियां की गल क्यों करते, अल्लाह शाह रख दे नेड़े नहीं करिए की। मैं क्या तू की काम करदा है, मैं आइसक्रीम बेचदा। मैं कहा यार अल्लाह तेरी भी शाह रख दे नेड़े है,
ते रब ने वादा किया, रब दा ऐलान है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, रिज़्क़ सिर्फ मैं देना। ते अल्लाह ने जिम्मे लिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर जानदार जड़ा भी जमीन ते टुरदा है ना, ओदा रिज़्क़ अल्लाह कहंदा मेरे जिम्मे। जब तेरा रिज़्क़ अल्लाह दे जिम्मे है ते अल्लाह तेरी शाह रख दे भी नेड़े, ते तू आइसक्रीम क्यों बेचदा? नहीं, ये भी तो वसीला अल्लाह ने बनाया है ना। मैं क्या तेरे रिज़्क़ दा वसीला है बनाया, ते अल्लाह ने साढ़े ते रहमत दा वसीला नबियां वाला। सुभान अल्लाह। और आपकी रहमत लैण वास्ते सरकार को आ गया। सरकार ने की किया? अपना हाथ मुबारक इंज खोल के ना आया, उस प्याले च रख दिता। बुखारी शरीफ के अल्फाज ने, फजअल माउ यफूरु मिन बैन असाबिही का अमसालिल उयून, सरकार दी उंगलां पाकां दे विचों पानी इंज निकलिया जिवें चश्मे फुट पैंदे ने। सारे लश्कर ने रज रज पानी पीता। उन्होंने मशकां भर ली, आटे गुन्ने, हांडियां पकाइयां, नाते, जानवरा पानी पीता। ऊंट कितना पानी पींदा है भाई? सारे लश्कर दे ऊंट पानी पीता। ते बंदे किन्ने सन पीने वाले? तकरीबन 1450, 1400-1500 के दरम्यान। इस वास्ते किसी ने बयान करने लगे उतली कसर ला दी थी, किसी ने थले वाली, किसी ने 1400 बयान करता, किसी 1500 बयान करता। जी गल लगा ना करना अगे आ रही है। हजरत जाबिर कोलों बाद किसी ने पूछा, जाबिर ए ते फरमाओ पानी किन्ने बंदियां नू काफी होया? तुसी बोलो खोड़े आले आले हो, पानी किन्ने बंदियां नू काफी होया? चलो 1500। इहो जवाब है ना, पर साहबी ते जवाब नहीं दिता। साहबी ने जवाब फरमाया, अल्लाह दी कसम है जो उस दिन लख बंदा भी हुंदा पानी सारियां नू पूरा आ जांदा, पर करिए कि ओ दिन असीं सिर्फ 1500। सुभान अल्लाह। असीं ओ दिन किन्ने सां? लख नू। ये बुखारी शरीफ दे अल्फाज। हुण की ख्याल है, सरकार ने फिर खुदा मान ली? सरकार ने रजा दिता इन्हें बंदियां नू। असी नबी पाक दियां शाना वेख के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कासिमे नेमतिल्लाह ते आखांगे, अल्लाह दियां नेमतां दे वंडण वाले ते आखांगे, अल्लाह ताला दा रिज़्क तकसीम करने वाला ते आखांगे। असी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सब तो अफजल इंसान ते मन्नांगे, सब तो आला बशर ते मन्नांगे, सारे नबियां दा सरदार ते मन्नांगे, फरिश्तियां रसूलां दा इमाम ते मन्नांगे, सारियां शानां ते मन्नांगे, पर खुदा नहीं मन्नांगे, क्योंकि साडा ईमान रब दे ऐलान ते रब फरमांदा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। हुण सुनो आशिकां दे इमाम दी गल। उन्हां हदीस शरीफ दा तर्जमा कीता, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। खुदा भी आज उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियाँ पंजाब रहमती की है जारी वाह वाह, नदियाँ पंजाब रहमती की है जारी वाह वाह। ये भी दलील उलूहियत नहीं। फिर कोई बोली बोलेगा है खुदा होंदा गैब की गल पुछ ले, अल्लाह तो बगैर कोई गैब नहीं पुछ सकता। यह भी दलील उलूहियत नहीं। मैं जानता नहीं इस पास यारो, फिर दलील उलूहियत है कि केड़ी खास क्वालिटी है जिहड़ी सिर्फ अल्लाह च।
जिहदी वजह नाल किसे नूं खुदा मन्निया जा सकता है। और दलीले उलूहियत सईद असद ने की बयान करनी, अल्लाह खुद बयान करता है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। सोने कर ऐलान कि अल्लाह अल्लाह कौन है? अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह कदी किसी हालत के अंदर किसी दा मुहताज नहीं। सारे नबी नबियां दे इमाम समेत साडे ते लजपाल ने सरताज ने, पर हर आल हर घड़ी अल्लाह दी रहमत दे मुहताज ने। ते जड़ा कदी किसे दा मुहताज बन जाए ओ इलाह हो सकदा नहीं। सुभान अल्लाह। गल याद कर लो, खुदा कौन हो सकदा है जड़ा कदी किसे दा मुहताज? सरकार साडे ते आका ने, पर किदे मुहताज ने? अल्लाह दे। उची बोलो, अल्लाह दे। अल्लाह दे। इस वास्ते सरकार ऐलान नहीं हो सकते। आशिकां दे इमाम ने सरकार दियां शानां बयान कीतियां ना, जदों आका तेनू मैं की आखा, आका तुहाडी शान की बयान करा, आका की बयान करा। ये बयान करदे कर गल किथे मुकाई? फरमाया लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका तुझे। जी गुफ्तगू खत्म। सवालों की इजाजत तो पहले एक नसीहत करनी। 3 काम जड़े ने ये बड़े जरूरी ने। ये मिलाद शरीफ की महफिल का सबक समझ लो। पहला काम, अपने अल्लाह करीम नाल अपना तल्लुक न टुटन दिया जाए। अपने अल्लाह करीम नाल अपनी तार जोड़ के रखे जाए। अल्लाह अल्लाह करते रहा जाए, पहला काम। दूसरा काम, अल्लाह राजी कदों होंदा है? जो सोने दे बन जाओ। सुभान अल्लाह। इस तो बगैर अल्लाह नहीं जे राजी होंदा। इस वास्ते कोशिश करो सरकार दी सुन्नत, हर सुन्नत ते अमल होवे। कोशिश करो जितों तक हो सके सुन्नत मुबारका ते अमल करो। कितनी चीज़ां हो गई? तो तीसरी चीज, नमाज नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, रोजे नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, हज उमरे नाल भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है, कुरान पाक दी तिलावत करिया भी अल्लाह दा कुर्ब मिलता है। मिलता जे, पर ये सारे कुर्ब मिलने ने क़यामत वाले दिन। दुनिया च भी जिस काम नाल अल्लाह दा कुर्ब मिलता जंप लगता है ना, वो है अल्लाह दी मखलूक दा भला सोचना। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी मखलूक दा भला सोचना, बस बुरा नहीं सोचना। एहतिजा यानी खिदमत खल्क, तो दुनिया दी लालच वास्ते नहीं, ओनू राजी करने वास्ते। ओनू राजी करने वास्ते कदी किसी ने ठगी ना लायो, धोखा ना दिया जे, ठगी ना लायो, किसी का माल ना लुटिया जे, किसी तरीके किसी बहाने भी ना लुटिया जे माल, बल्कि जिन्ना हो सके फायदा पहुँचाओ। तो एक मेरी गल याद कर लेना, जो बंदे दी किस्मत च लिखिया ना लभना ओनू ओही, खाना उन्हें ओही। हुण अगे तेरी मर्जी, ओनू हलाल करके खा या हराम करके खा। ये नबी करीम अलैहि सलाम दा फरमान है। हुण देखो
अपना ना सदर साहब भाईया जरदारी साहब, ये कोल पैसे किन्ने कोने ने कोई पता नहीं, इन्ना पैसा ये कोल पता नहीं, लेकिन ये कम आने किन्ने ने, जड़ा पैसा इन्हें खा लिया। जरदारी साहब नवाज शरीफ इमरान खान जड़ा भी है, मैं हाँ तुसी हो, साडे कम पैसा केड़ा होना जड़ा असां खा लिया, हंडा लिया या अपने वास्ते अगे भेजे, बस बाकी तो काम नहीं होना। बाकी तो बैंकों च ही बड़े पैसे सड़ते रहने ने, खुश होना मेरे को इन्ने पैसे ने, होंदा रहे खुश, बाकी तो किसी काम नहीं होने ना। इस वास्ते हाथ जुड़ा लो, ऐ ना करिया जे, किसी को तंग ना करिया जे, बल्कि मेहनत करो, अपनी हक हलाल दी खाओ, किसी को धोखा ना दो। ए तीन काम बड़े जरूरी ने। अड़ा तीसरा काम है ना, ये जीवन च एक और चीज है मेरे वीरो, अजकल ना बड़ा बुरा हाल आ गया है गरीबां दा, ते कई हल वो ने गरीबां दे हालात असी नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ असी बदल सकते हैं। हर बंदा जो कोशिश करे असी बदल सकते हैं। वो की है कोशिश? जदों असी मुंडे दी करनी है ना शादी, असी मुंडे दे सहुरियां कोलों जहेज की डिमांड छड़ दी, बस इन्ने कम करने नाल पता नहीं किन्ने घर सौखे हो जाएंगे यार। सुभान अल्लाह। इन्ना कम करने नाल यार, ये तो वैसे भी बंदे की गैरत नहीं गवारा करती कि किसी होर दा माल खाए। खास तौर पर बीवियां नूं खुआना चाहिए कि खाना चाहिए उन्हां कोलों। असी लड़ पैने, नहीं फ्रिज भी आवे ते टीवी भी आवे ते मोटरसाइकिल भी आवे, अव्वल तो गड्डी आवे ना, ते कोई 10 मरले का मकान भी आवे, तू आप मेहनत करना, तू आप खुआ बीवी नूं, बीवी का माल क्यों खाना यार तू? फिर साडे पैमाने ने दो, लैण वाला पैमाना वखरा, देण वाला पैमाना वखरा। मैनू खुद पता है कई बेली जी मुंडे का विआह आया सी, विआह करना इस रिश्ता टुट गया, क्यों? वो जी जेज थोड़ा दे रहे सन। अच्छा अल्लाह ही हिदायत देवे यार, तू खाम खा बच्ची नूं ना कीती ते अपनी बच्ची की वारी आनी ना जिस वेले, जी दुनिया बड़ी जालम हो गई, हज़रत साहब दुआ करो, वो यह भी शै मंगते हैं, यह भी शै मंगते हैं, यह भी शै मंगते। इको घर च लैण वाला पैमाना होर देण वाला पैमाना। यार हाथ जुड़ाओ, छड़ दो इन्हां गल्लां, छड़ दो गल्लां। मैं अपने बच्चे की शादी की थी खुड़ियां लिखी, की पिंड का नाम लोके, लोके। हुण मैं चाहता तो बरात बड़ी लैके आ सकता सा, अल्लाह की मेहरबानी है, दोस्त अहबाब हैं, लेकिन पता मेरी बरात कौन कौन आया? मेरे मुंडे की बरात कौन कौन आया? एक लाड़ा, एक लाड़े का ड्राइवर, उहदा अब्बा, अल्लाहु अकबर, यानी मैं ते मेरा बेटा, एक मेरी वड्डी बेटी, एक औरत भी चाहिए सी नाल। लो जी, एक गड्डी थी, असी सन 3 ते दूसरी गड्डी सन मेरे अब्बा जी किबला, सुभान अल्लाह, ते उन्हां दा ड्राइवर, बस सुभान अल्लाह, खलास। यार ये भी तो विआह हो गया, सुभान अल्लाह। तो इंज नहीं असी विआह कर सकते, असी अपने काम सारे आप औखे कीते ने। असी बरातां बनानियां होंदियां, मंगवानियां होंदियां, तो फलाने तू ही चलते, फलाने तू ही चलते, अगले का भी नुकसान ही करते हैं ना। जाओ 2 बंदे जाके बच्ची कर लो, जिन्हें बच्ची देती उन्हें यार कोई कसर छड़ी है? कोई कसर नहीं छड़ी। तो नहीं, अल्लाह ताला सानू ये काम करन दी भी तौफीक, आमीन आमीन। अल्लाह ताला मैनू भी, तुहानू भी, मेरी औलाद नू, तुहाडी औलाद नू अपने अल्लाह दे बंदियां दा, अपने भरावां दा फायदा सोचिए। लो जी, हुण जिन्हें चाल आना ला लो, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बेटे, जिहदा सवाल है वो आप खलोवे, कोई ओदा वकील ना बन के आवे, क्योंकि मैं ओदी करानी है तसल्ली। तुसी बैठ जाओ, तुसी नहीं किसी को कुछ कहना।
चलो कोई नहीं, आ जाएगा बंदा जी। हाँ जी, उधर दियो जी, मेरे तुसी हो जी, दियो पानी फड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम हजूर जो गैर मुकल्लदा नाल गल हुंदी है तो उस साथे कुछ इतराज़ करते हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਲਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि एक मिनट, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਐਵੇਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, मैं जे पुछा ना जरा हाथ खड़ा करो केड़ा बंदा है जिहड़ा सोचता है कि मदरसे नूं मजबूत होना चाहिए, इत्थे दीनी मदरसा बनना चाहिए, जे मैं पुछा ना तो शायद किसी एक बंदे का भी हाथ ना खलोवे। बहुती गल होगी तो जाके 100 रुपया चंदा दिओगे तुसीं मदरसे वास्ते। खल्लां दी वारी आए तो भाभी लै गया तो फलाना लै गया, नहीं यार, अपने मदरसे बनाओ, मदरसे मजबूत करो। जिन्नी देर तक तुहाडे मदरसे नहीं बननगे सही, काम नहीं जे चलना जी। सर मुख्तलिफ दलीलां देंदे ने कि फलां काम तुसीं क्यों करदे, फलां काम क्यों करदे, मिसाल तुसीं जलूस क्यों कढदे हो, तुसीं फलाना काम क्यों करदे हो। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁन्नत ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਉਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੀਂਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੀਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੀਂਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਵਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਆ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਦ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਨਦ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਜ਼ੈਲ 'ਚ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। सुन्नत के खिलाफ का लफज आया ना, वो केड़ा काम है साडा जिहड़ा सुन्नत के खिलाफ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेछा वे तो जवाब की आखो, सरकार ने यह सिखाया है, यह कहना है, अगला तो नहीं सिखाया ना, वो सुन्नत की खिलाफ वर्जी के जवाब च ऐ नहीं। सलाम ठीक है पर इस मौके पर नहीं, क्योंकि सरकार का तरीका ये नहीं, तरीका हो रहे एक सुन्नत के खिलाफ काम नहीं हो सकता। दूसरी गल जिहड़ी है ना, असल उन्हें करना है सवाल मिलाद शरीफ ते। तुसीं भी ढिड वाली गल तो हाले नहीं ना की। जो असीं पढ़ते सन ना उस्तादां कोल, मेरे मामू जान रहमतुल्लाह अलैह, असीं ना बड़ा दूर दी ना कोई गल करन वास्ते अज मामा जी नूं फसाना है, गल करनी तो उन्हें कहना नहीं तू असल ढिड वाली गल कर। ढिड वाली गल मिलाद ते साहबा ने नहीं मनाया, तुसीं क्यों मनाते हो? गल तो इन्नी है ना, सारी इत्थे ही आनी है ना गल, जैल च इत्थे ही आनी है ना गल, नहीं तो और कित्थों आनी है। हुण जरा मेरी गल भी ध्यान नाल सुन, जित्थों तक है ना मिलाद शरीफ की गल, नबी करीम अलैहिस्सलाम दी पैदाइश ते खुश होना ये फर्ज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने बदर च फतह दी। ए गल सुन के तुसीं खुश होए हो कि दिल च रंज आया? क्यों? अल्लाह ने साडे ते इनाम कीता ना एक,
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ना उहद दे मैदान ते जख्म लगे, लहू शरीफ वगया। ये गल सुन के तुसीं खुश होए हो कि दिल नूं तकलीफ हुई? क्यों? सरकार की वजह है ना जी, सरकार नूं जख्म लगा है ना। ये गल सुन के दिल नूं तकलीफ हुई। पता लगा वो मुसलमान ही नहीं जिहड़ा सोने दी आमद ते सोने दे इनाम ते खुश ना होवे, ते सोने दी तकलीफ ते जिहड़ा तकलीफ महसूस ना करे वो मोमिन ही नहीं। ये नबी पाक दी विलादत ते खुश होना ये फर्ज है। ते खुशी दा इजहार करना किवें है? इहदे वास्ते रोज़ा रखना मिलाद शरीफ वाले दिन ये सुन्नत है। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मिलाद शरीफ इंज मनाया है ना। हर पीर वाले दिन सरकार रखते सन रोज़ा। की रखते सन? रोज़ा। साहबा ने पूछा कि रोज़ा कद है? फरमाया तुहानू नहीं पता, यौमुन फीह वुलिदतु, इस दिहाड़े मेरा मिलाद होया। वफ़ीह उनज़िला अलैया, ते इसे दिहाड़े मेरे ते अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई। मिलाद भी नेमत, अगों कानून जड़ा मिलिया दीन ये भी नेमत। फरमाया तां पता लगा रोज़ा रखना ये की है? सुन्नत। वैसे खुश होना फर्ज, लेकिन जुलूस कट के खुशी करना ते इंज खुशी करना ते ये सब जायज़। देखो नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, आका इस्लाम दे शोबे बड़े ने पर सब तो अफजल केड़ा है? फरमाया इतामुत्ताम, भुखे नूं रोटी खुआना। सुभान अल्लाह। भुखे नूं रोटी खुआना ये सब तो अफजल शोबा है। भावें दाल नाल खुआ दिओ, भावें साग ना खुआ दिओ, भावें मुर्गा खुआ दिओ, भावें बकरा खुआ दो, भावें मच्छी पे खुआ दो, ये जिस तरह मर्जी करोगे वो सारा कुछ वो आ जाता है ना। उन्होंने खुआना है, उन खुश होना है। क्यों? अल्लाह फरमांदा है ओए गल सुनो, मेरा फजल मिले तो खुश होया जे, सड़िया जे ना, मेरी रहमत मिले तो खुश होया जे। खुश होना फर्ज, अगे खुशी करनी है, भावें 10 रुपये किसी को दे के खुश हो जाओ, भावें रोज़ा रख के खुश हो जाओ, भावें जुलूस कट के खुश हो जाओ, जिवें मर्जी। यह सारिया सूरतां की ने जाए। इन्नी गल समझ आ गई? हुण अगली गल, यह जिहड़ा कानून है ना कि जिहड़ा काम साहबा ने नहीं कीता वो असी नहीं कर सकते, एक कानून दीन दे अंदर सब तो वड्डी धांधली है। हदीसां दे मुतलक भी बात चर्च करांगा कली कली दे बारे। यह कहना कि जड़ा काम साहबा ने नहीं किया असी नहीं कर सकते, सब तो वड्डी धांधली है। असी केड़ा काम नहीं कर सकते? जिस काम तो अल्लाह रसूल ने सानू रोकिया है वो नहीं कर सकते। बाकी जिस काम तो नहीं रोकिया वो भावें करो भावें ना करो, सब जायज़ ने। हुण हज़रत अबू बकर सिद्दीक दे जमाने च जुमे किन्ने आए सन? 2.25 साल हुकूमत सी, 100 तो वध जुमे आए। ते जुमे वाले दिन अजान तो पहले वाबी तकरीर करते हैं कि नहीं जी? करते सर। बल्कि जड़ा मौलवी चंगी तकरीर करे उन्होंने पैसे भी चंगे देंदे। अबू बकर सिद्दीक ने किन्ने जुमिया च अजान तो पहले तकरीर की थी? उमरे फारूक ने, उस्मान गनी ने। रबीउल अव्वल ते साल बाद आता है ना, जुमा ते आता है ना हर 8वें दिन, ते ये हर 7वें दिन आया जुमा। अबू बकर सिद्दीक ने किन्ने जुमे तकरीर की है? उमरे फारूक ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने। वाबियां का कानून यह है कि जड़ा काम साहबा ने नहीं किया असी नहीं कर सकते। तो इन्होंने पूछो तुसी किस कानून के तहत जुमे वाले दिन अजान तो पहले तकरीर करते हो? असी तो कर सकते हैं कि साडा कानून ही है नहीं। वाबी किस तरह कर सकते हैं? निकाह का कोई दीन च तल्लुक है कि नहीं? किन्ना कु है? अन निकाह निसफुल ईमान, अद्धा ईमान है।
वाबी होण या सुन्नी या दियोबंदी, असी सारे जो विआह करते हैं, निकाह करते हैं, कुड़ी वाले मुंडे वाले ये सारे कार्ड छपाते हैं कि नहीं? हाँ जी, छपाते हैं। कुड़ी वाले रोटी खुआते हैं कि नहीं? खुआते हैं। ये किस हिसाबी ने काम किए ने? वलीमा तो ठीक है, लेकिन कुड़ी वालियां दे जिम्मे रोटी ये कित्थों आई? भाभी भी खुआते हैं। वो तुहानू मिलाद के मौके पर चीकां निकलदियां ने ते कुड़ी वालियां दे जिम्मे इन्नी रोटी पाते हो, ये तुहानू कुछ नहीं हुंदा। ये कित्थे दा जायज़ है? साडे कानून के मुताबिक अल्लाह रसूल ने नहीं रोकिया, खुआ सकते हो तुसी, लेकिन वो जी पहली गल है वो जरा ज़हन च रखना। तो भाबियां दे कानून के मुताबिक अच्छा मसीतां बनाना सवाब का काम है कि गुनाह का काम है? हज़रत अबू बकर ते हज़रत उमर ते हज़रत उस्मान ते हज़रत अली ने मसीतां बनाइया ने कि नहीं? किन्ने मीनार बनाए ने? ये बनाते हैं कि नहीं? बड़े बड़े साड़ियाँ मसीतों ने इन्होंने मीनार मेरा बड़े ही होंगे, ओ बड़ा मीनार। फिर जो मीनार ज़ेरे तामीर होंदा तो फिर ऐलान होंदा हर जुमे, हजरात मस्जिद का मीनार ज़ेरे तामीर है, चंदा देकर। ये जदों मस्जिदां दे मीनार साहबा ने बनाए नहीं, तुसी किस कानून के तहत साहबा दे मस्जिदां दे मीनार बना सकते? साहबा दे जमाने च जुमे का खुतबा होंदा सी कि नहीं? खुलफाए राशिदीन का नाम लिया जाता सी उहदे च। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ने किसी खलीफा राशिद का नाम जुमे ते लिया? असी सारे लेने कि नहीं लेंदे? क्यों बई? असी तो लै सकते हैं। तुसी किस कानून के तहत नाम लेंदे हो? क्या साहबा किराम ने जुमे के खुतबे के अंदर खुलफाए राशिदीन के नाम लै ने? तुसी नहीं लै सकते। इदां दी भाई कई मिसालां ने, ठीक है। दूसरा अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो जिन्होंने कहा सी निकलो इथों, वो कौन सन? एक हदीस ज़ईफ है, दूसरी वो खारजी सन। भाई खारजियों को कह सकते हैं टट फराम यार, निकलो बाहर। तुहानू भी खारजी मसीते नजर आवे तो चुक के बाहर मारो। सुभान अल्लाह। ठीक हो गया? और जी आप पुत्र तेरी जियारत भी करा मैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़िबला, एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त भी आया और बुरा भी। मैं मदीना शरीफ की ज़ियारत भी करके आया हूँ, लेकिन एक मसले में अटका हुआ हूँ। आप मेरी थोड़ी रहनुमाई कर दें। मसला ये है कि मैं बचपन में अहले हदीस जो फ़िक्र है उनके साथ रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अहले सुन्नत वल जमात की फ़िक्र के साथ मेरा तल्लुक़ जुड़ गया। फिर जब मेरी उम्र थोड़ी शऊर की हुई तो मैं देवबंदियों के साथ मेरा काम के ज़रिए रुझान हो गया। लेकिन ये सारा चीज़ें जो मिक्स हो गई, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस फ़िक्र को लेके चलूँ आगे। और मदीना शरीफ में होके आ गया हूँ, वहाँ पर और फिक्र है, और टाइप के लोग हैं, तो इस तरफ मेरी तवज्जो मबज़ूल करा दें। दूसरा एक हदीस मुबारका मैंने एक मिनट पहले एक चीज, वाबियों देवबंदियों की तकरीर सुनने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती है या थोड़ी सी कम होती है? मुझे इसका तो आप मुझे ये तो ना पूछिए। आज मेरी तकरीर सुनी आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तकरीर के बाद सरकार की मोहब्बत दिल में बढ़ी कि कम हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तो जब से मैंने मदीना शरीफ की ज़ियारत की है उसके बाद मैं तो सोचता हूँ कि फिर बार बार वहाँ पर ज़ियारत की। जो बात मैं कर रहा हूँ वो और है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी है। सुभान अल्लाह। यही फर्क है। वाबी जब अपनी असल तकरीर करेगा तो कहेगा है तो अल्लाह का नबी सी पर बेचारे कर कुछ नहीं सुन सकते, हैं तो अल्लाह के नबी सन पर पता नहीं सी लगता कंध पिछे की सी। है तो अल्लाह के नबी सन पर किसी ने पूछा घोड़े दियां लत्तां किन्नियां ने, सरकार घोड़े तो उतर के दसिया एक ते दो ते तीन गिण के तां दसिया। वो इहो जी तकरीर करते हैं
ਇਹੋ ਜੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਭਾਬੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। 40-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਰਾਵੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਰਾਵੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣ ਆਵੇ, ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ, ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕੀ, ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲੇ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ, ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ? ਅਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਘਟੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੀ। ਅਜੀ ਹਦੀਸ शरीफ जी, हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि सब लोग जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर की बातें पूछते थे, लेकिन मैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर की बातें पूछते थे और मैं हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर की बातें पूछता था ताकि कहीं मुझे न पहुँच जाए। एक दफ़ा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम पहले जहालत में थे, शर में थे, और इसके बाद हमने इस्लाम कबूल किया और हम खैर में दाखिल हो गए, क्या इस खैर के बाद फिर शर होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शर के बाद फिर, इस खैर के बाद फिर शर होगा। तो फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस शर के बाद फिर खैर होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद फिर खैर होगी, लेकिन उसमें कुछ कुदूरत होगी। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुदूरत कैसी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग हो गए जो मेरी हिदायत के तरीके के खिलाफ, मेरे तरीके के खिलाफ हिदायत करेंगे, कुछ बातें तुमकी उनको अच्छी लगेंगी और कुछ बुरी। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उन लोगों का बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैर कुदूरत वाली खैर के बाद क्या शर होगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग होंगे जो जहन्नम के दरवाज़ों पर बैठे होंगे, वो जहन्नम की तरफ बुलाएंगे, जो उनकी बात मान लेगा वो जहन्नम में दाखिल हो जाए। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उन लोगों का बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हमारी ही कौम से होंगे और हमारी ही ज़ुबान बोलते होंगे। तो आप हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं वो वक़्त पाऊँ तो मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों की जमात के साथ शामिल हो जाना और उनके इमाम को पकड़ लेना। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमात ना हो और उनका कोई इमाम ना हो तो फिर मैं क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उनके फिरकों से अलहदा हो जाना और किसी दरख्त की जड़ को दांत से मजबूती से पकड़े रखना और इसी हालत में तुम्हें मौत आ जाए। ये इस हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है और पहले भी जो मेरे दिन में तगीरात हैं उसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि अब किस तरफ जाऊं, लेकिन मुझे मोहब्बत है और मैं रोज़ा शरीफ की ज़ियारत भी करके हूँ, तो इसकी तरफ ज़रा तसल्ली से मुझे बता दें कि एक बैत के मतलब मुझे ज़रा तसी फरमा दे कि ये इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। मैं कैसे ने टेढ़ा ली गल कर लो, जमातुल मुस्लिमीन की गल तो नहीं करनी, तुम नहीं देख लो ये हदीस वो पढ़ते हैं। ये तो मैं एक दिन वैसे ही हदीस मुबारक पढ़ रहा था, बुखारी शरीफ की तर्जुमा था, तो उसमें मैंने पढ़ा तो इसलिए मुझे
वही जो मेरे दिल में पहले के तगीरात थे वही। हदीस ठीक है, आखिरी लफ्ज़ फल जम जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, तो फिर उस वक्त तुसी जमातुल मुस्लिमीन ते उन्हां दे इमाम दी इक्तिदा करना। एक जमात बनी है नवी जमातुल मुस्लिमीन, ये उन्हां दा कलेम है, कोई वाबी, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी। सरकार ने तो फरमाया जमातुल मुस्लिमीन ना रहना तो उन्होंने इमाम ना रहना, वो असी हाँ, वो दलील ये देंदे ने, ये तो नहीं नहीं जी ये नहीं। अच्छा चलो इसका जवाब सुन लो। मैं एक जमात बनाई सी, वो है ਉਹਦਾ नाम है जमातुल मुस्लिमीन, तो मैं हाँ ਉਹਦਾ इमाम। तो जड़ा इस हदीस के मुताबिक किसी जमातुल मुस्लिमीन के इमाम के कोल आना चाहता है तो बिस्मिल्लाह मैं हाजिर हाँ। आ जी दूजी है ना वाबियां का सुपरलेटिव डिग्री जमातुल मुस्लिमीन, ये जड़े गैर मुकल्लिदा नूं वाबियां नूं भी मुशरिक कहते हैं, देवबंदियां नूं मुशरिक कहते हैं, असी तो खैर अगे ही सारे दे खाते च मुशरिक आना। उन्होंने जो जमात बनाई वो बनाई सी मसूद ने, वो उन्हां दा इमाम नहीं सी, उन्हां दा अमीर सी। जड़ियां पहलियां किताबां ने हैं उन्हां दियां, वो जमातुल मुस्लिमीन दा अमीर मसूद अहमद उस्मानी। वो मेरा कराची जलसा सी तो जमातुल मुस्लिमीन दे हैडक्वार्टर च न्यू कराची बड़ा इज्तिमा, वो मेरे तो बाद मुस्लिम शरीफ की यहू हदीस चुके थे आ गए है जी जमातुल मुस्लिमीन ते उन्हां दे इमाम की इताअत करो। मैं कहा नहीं लफ्ज़ अमीर तो नहीं, इत्थे इत्थे इमाम है। तो अल्लाह की कसम मैं जमात बनाई, उन्होंने मैं कहा, मैं क्या उस तो एक दिन पहले ना मैं चंद बंदियां नूं इकट्ठियां करके जमात बना के बैत लैके उत्थे गया सा। मैं कहा भाई वो इमाम मैं हाँ, तुहाडा ते अमीर है, तुसी नहीं हो। मेरी उस तकरीर तो बाद इन्होंने अपना टाइटल चेंज कर लिया। हुण इन्हां दा जिहड़ा अमीर सी ना इश्तियाक अहमद, उन्होंने इमाम लिखते हैं इमाम। पता लगा जड़े अपने पेशवा का टाइटल ही चेंज करते रहन वो वक्ती ग्रुप है, असल ग्रुप नहीं। एक चीज, दूसरा वाकई नबी पाक ने फरमाया ना, वाबियां का कलेम है नबी गैब नहीं जानते, देवबंदियां का कलेम है नबी गैब नहीं जानते। तो हदीस की कह रही है नबी गैब जान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी जान दे जी। तो फिर फैसला आप ही कर लो, सच्चे असी हाँ कि ये ने। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हो गया ना फैसला। इंशाअल्लाह। तो रल के आखो अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। अव्वलो आखिर सब कुछ जाने, देखे बई दो करीब। गैब की खबरें देने वाला, गैब की खबरें अल्लाह का वो हबीब नबी जी। अल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छी रहनुमाई।